हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं हम नेम रिएक्शन का एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। इससे पहले जो नेम रिएक्शन है यानी कि ये 10th है, तो हम 1 to 9 रिएक्शन को लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो बची हुई नेम रिएक्शन का एक क्विक रिवीजन हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए उसी कंटिन्यूस में हमारे नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। अब ये रिएक्शन क्या है, इसमें हम किसी भी साइनाइड को या ये कहिए कि नाइट्राइल को, नाइट्राइल कहिए या फिर आप उसको साइनाइड भी कह सकते हैं, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए करना क्या है, रिएजेंट क्या चाहिए, इसके लिए हमें एक रिएजेंट चाहिए होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट रहता है यहाँ पर टिन विद HCl। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि साइनाइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देगा। अगर कंडीशंस की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर प्रेशर की कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस में ये रिएक्शन की जाती है। इसके जो प्रोडक्ट बताएं जो निकलने वाले हैं यहाँ से, तो अभी जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ये साइनाइड को एल्डिहाइड बनाता है, तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट होंगे यहाँ पर कोई एल्डिहाइड। तो ये है हमारी स्टीफन रिडक्शन। अब चलिए इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। से लीजिए कि ये आपके पास कोई साइनाइड है या आप ये कहिए कि कोई नाइट्राइल है। रिडक्शन करना है टिन HCl से, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। फर्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे। फिर जो एक इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ इंटरमीडिएट जो बनता है वो एक इमाइन होता है। अब उसको लिखने की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। और जो इमाइन बनेगा उसको फिर हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करेंगे, तो हम फाइनल प्रोडक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक एल्डिहाइड हमें मिलेगा। अब जो एल्डिहाइड हमें मिलेगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जस्ट सेम ही रहेगा इस तरह से, बस जो आपका साइनाइड ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये है आपकी स्टीफन रिडक्शन। एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप इसमें से, बेंजीन नाइट्राइल है। बेंजीन नाइट्राइल है, आप इसको भी रिडक्शन कर सकते हो टिन HCl से, एंड देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में। तो आपका आंसर रहेगा बेंजल्डिहाइड। ये आपका बेंजल्डिहाइड आंसर है। अब रही बात इसमें बाई प्रोडक्ट की, तो इसमें बाई प्रोडक्ट आपका रिलीज होता है अमोनियम क्लोराइड। आप चाहें तो उसको लिखें, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि नेम रिएक्शंस हैं। ऑर्गेनिक में जनरली मेजर प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस होता है, बाई प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपको टाइम पे याद नहीं आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं लिखना तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लीजिए ये है हमारा स्टीफन रिडक्शन, जिसमें कि हम किसी भी साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा एक रोजनमन रिडक्शन। इस रिएक्शन की हेल्प से भी हम एल्डिहाइड की ही फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इसमें एल्डिहाइड को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है, जो मेजर रिएक्टेंट है वो होते हैं एसिड क्लोराइड्स। कोई एसिड क्लोराइड आप लेंगे, जनरल फॉर्मूला होता है RCOCl। रिड्यूस करना होता है, यानी कि ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, जैसे कि आप नाम से ही जान पा रहे हो, रोजनमन रिडक्शन है। इसमें एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस किया जाए। रिएजेंट क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा इसमें पैलेडियम मेटल विद हाइड्रोजन गैस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके साथ हमें रिएक्शन में थोड़े से अमाउंट में आप कह सकते हो कि बेरियम सल्फेट प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर भी ऐड करना होता है। सल्फर भी डाल सकते हो, अदरवाइज तो सल्फर की जगह आप क्यूनोलिन भी डाल सकते हो। बेटर है कि आप सल्फर डालिए। प्रोडक्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा एक एल्डिहाइड। ये आपका एल्डिहाइड प्रोडक्ट रहेगा। अब यहाँ ये जो बेरियम सल्फेट और सल्फर डाला गया है, इसका भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो पहले अभी हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं।
चलिए कि आप कोई एसिड क्लोराइड ले रहे हैं, जैसे कि इसका नाम इथेनॉइल क्लोराइड है, आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। ये एक एसिड क्लोराइड है। आप इसको रिड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम मेटल। बट ध्यान रहे, ये बेरियम सल्फेट आपने जो डाला है प्लस सल्फर, इसको ऐड करना जरूरी है। इसका क्या रोल है अभी आपको बताया जाएगा। तो ये इसको रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड में, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड, और बाई प्रोडक्ट रहेगा आपका HCl। इस तरह से कोई एराइल एसिड क्लोराइड भी आप ले सकते हो, लाइक बेंजीन ऑयल क्लोराइड। इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो हाइड्रोजन से पैलेडियम की प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट सपोर्टेड विद सल्फर। तो यहाँ आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा बेंजल डिहाइड, और बाई प्रोडक्ट आपका HCl। ये है आपकी रोजनमैन रिडक्शन, जहां आप एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस कर सकते हैं या एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब रही बात बेरियम सल्फेट और सल्फर का रोल, तो इसका रोल क्या है, ये यहाँ पर एक रिएक्शन पॉइजन की तरह काम करता है। रिएक्शन पॉइजन कह सकते हो, या फिर आप इसको रिएक्शन इनहेबिटर्स भी बोल सकते हो। अब रिएक्शन इनहेबिटर्स क्या होते हैं, ये कुछ इस तरह के रिएजेंट होते हैं जो रिएक्शन में रिएक्टिविटी को थोड़ा स्लो बना देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कुछ कैटलिस्ट है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। हालांकि ये कैटलिस्ट तो नहीं है, ये रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करते हैं, बट ये जो रिएजेंट है उसके अफेक्ट को कम करते हैं। अब ये क्यों डाला गया है वो भी आप समझिए। आपने रिड्यूसिंग एजेंट जो लिया है हाइड्रोजन गैस विद प्लेटिनम मेटल, पैलेडियम या प्लेटिनम भी ले सकते हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में तो रिड्यूस करेगा ही, लेकिन ये फर्दर एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकता है। पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन मिल जाए तो ये इसको अल्कोहल बना सकता है। तो जैसे ही यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, ये पैलेडियम और हाइड्रोजन इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे अल्कोहल में, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट फिर एल्डिहाइड ना होकर के अल्कोहल हो जाएगा। बट हमें तो चाहिए यहाँ से एल्डिहाइड। सो कि फर्दर एल्डिहाइड का रिडक्शन ना हो अल्कोहल में, उसको रोकने के लिए हम यहाँ बेरियम सल्फेट डाल रहे हैं। यानी कि ये रिएक्टिविटी को कम करता है, रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उनके अफेक्ट को कम करता है, इसलिए इनको रिएक्शन पॉइजन्स भी कहते हैं और रिएक्शन इनहिबिटर्स भी कह सकते हैं। तो आप अब सीधे सीधे बता सकते हो कि बेरियम सल्फेट इज हेल्प्स टू यू कैन से कि helps to prevent the further reduction of aldehyde to alcohol। ठीक है, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी इटार्ड रिएक्शन। अब इस इटार्ड रिएक्शन में क्या करना होता है, इटार्ड रिएक्शन में हम टोल्यून को बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए जो मेन रिएजेंट हम लेकर चलेंगे वो टोल्यून रहेगा, यानी कि मिथाइल बेंजीन। प्रेजेंस किसकी रहेगी इसमें, क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस रहेगी। क्रोमाइल क्लोराइड एक रिएजेंट है, क्रोमाइल क्लोराइड है। ठीक है भाई, फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि CrO2Cl2 है। ये एक इंटरमीडिएट बनाता है, और जो इंटरमीडिएट बनता है वो एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स होता है, उसको फर्दर हमें हाइड्रोलाइज करना होता है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। रही बात कंडीशंस की, तो नॉर्मल कंडीशंस है, बस हमें ख्याल रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको आसानी से हाइड्रोलाइज किया जाए, यानी कि कंडीशंस ऐसी रखेंगे कि थोड़ा एसिड भी इसमें रहे और मॉइस्चर भी रहे। ठीक है, रही बात प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट रहेगा इसका मेजर प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड का जैसे कि फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, ये आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप
टोल्यून ले रहे हैं और टोल्यून का एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ डालेंगे क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 एंड सेकंड स्टेप में हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाँ, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ हमें या तो CCl4 डाल सकते हैं, अगर CCl4 आपको याद ना रहे तो आप कह सकते हो कि हम इसमें कार्बन डाइसल्फाइड CH2 भी डाल सकते हैं, बट ठीक है, हम CCl4 डालेंगे, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ एक रिएजेंट हम ले रहे हैं इस तरह का सोलवेंट के, सो दैट ये जो आपका टोल्यून है आसानी से इसके अंदर डिजोल्व हो पाए, ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर सोलवेंट है तो वाटर में तो डिजोल्व होगा नहीं, तो आप CCl4 की यहाँ प्रेजेंस रख सकते हो। तो 2 स्टेप का प्रोसेस है, बट हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जनरली 2 स्टेप का जो प्रोसेस है हम उसको एक ही स्टेप में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि फर्स्ट टाइम में हम दोनों स्टेप को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है बेंजल्डिहाइड। तो ये है हमारा इटार्ड रिएक्शन। ख्याल रहे कि ये स्पेशली टोल्यून से बेंजल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस है, तो इसमें हम कोई इस तरह का एल्केन, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन ही एल्केन ही है, बट एराइल एल्केन यानी कि एक एरीन है, तो हम इसमें नॉर्मल एल्केन्स को एल्डिहाइड में नहीं बना पाएंगे। ये एक स्पेशल मेथड है टोल्यून से बेंजल्डिहाइड बनाने का। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास डायरेक्ट टोल्यून नहीं है, से इथाइल बेंजीन है, तो ये प्रोसेस हम इसके साथ कर सकते हैं, जिसमें क्रोमाइल क्लोराइड डालेंगे आप CCl4 की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो आपका एल्डिहाइड बनेगा। ख्याल रहे बेंजीन पे जो भी आप एल्काइल ग्रुप लेंगे वहाँ एंड कार्बन पे ही एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस होने वाला, तो इस तरह से आप टोल्यून से बेंजल्डिहाइड बना सकते हो, ठीक। और इस तरह से इथाइल बेंजीन से आप बना सकते हो। अब इसका नाम अगर आप देना चाहें तो कह सकते हो 2 फिनाइल इथेनॉल, ये इसका IUPAC नेम होगा। तो ये एक इटार्ड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में आए तो हम बस इतना ही एग्जाम्पल लिखते हैं टोल्यून से बेंजल्डिहाइड के लिए, वो वाला आप जरूरी नहीं आप दें, लेकिन देंगे तो भी ठीक है, गलत नहीं है, बट आप कोशिश करें कि जितना हो सके सिंपल रखने की कोशिश करें एग्जाम में, तो दैट के एग्जामिनर को भी मार्क्स देने में और चेक करने में कोई ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी आपकी इटार्ड रिएक्शन, जहाँ की हम टोल्यून को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि आपकी गेटर-मैनकोच रिएक्शन। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ से कि हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। इस प्रोसेस में हम बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेजर रिएक्टेंट रहेगा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, और इसको रिएक्ट किया जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इसके मिक्सचर से। अदर जो कंडीशंस हैं तो नॉर्मल ही कंडीशंस है, बट इसको हीट किया जाना है 373 केल्विन के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर रखेंगे आप, और उसका जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा बेंजल्डिहाइड। लीजिए, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। ये लीजिए बेंजल्डिहाइड। तो देखिए फट जल्दी से इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर बेंजीन लेंगे, हम बेंजीन को रिएक्ट करेंगे मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या डालना है ये भी आप ख्याल रखें, कैटलिस्ट डालेंगे यहाँ AlCl3 साथ में क्यूप्रस क्लोराइड। तो एनहाइड्रस AlCl3 हमारा यहाँ पर कैटलिस्ट रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। तो आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। ये कैसे हुआ है वो भी आप एक बार देख लीजिए। एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl है ये दोनों रिएक्ट करके पहले बनाते हैं फॉर्माइल क्लोराइड HCOCl, देन दिस ये क्यूप्रस क्लोराइड यहाँ पर यूज होता है, और फिर उसके बाद ये फॉर्माइल क्लोराइड बना है यहाँ से H और
Cl, सॉरी यहाँ से Cl और इस बेंजीन रिंग से यहाँ से H, ये रिलीज होंगे तो आपका HCl माइनस होगा। ठीक है, आप बाई प्रोडक्ट आप लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें जाने दें। तो H यहाँ से और Cl यहाँ से, तो आप देख रहे हो HCHO बचेगा यहाँ पर, जो कि बेंजीन रिंग पे सब्सटीट्यूशन होगा HCHO। तो ये है आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आपकी आ गई है क्लेमेंसन रिडक्शन। ये क्या रिएक्शन है? ये एक रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी एल्डिहाइड को या किसी भी कीटोन को डायरेक्टली एल्केन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो यानी कि आपके लिए रिएक्टेंट यह रहेगा कोई भी एल्डिहाइड या फिर रहेगा कोई कीटोन। ठीक है, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को आप रिड्यूस करेंगे एल्केन में। इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा जिंक अमलगम। जिंक अमलगम मतलब रहे आपका जिंक को मर्क्यूरी मेटल के साथ मिक्स करके लेना है इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन नहीं है। प्रोडक्ट क्या रहेंगे? प्रोडक्ट रहेगा आपका हाइड्रोकार्बन, यानी कि आप कहिए कि ये एल्केन में कन्वर्ट हो, एल्केन आपके मेजर प्रोडक्ट। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इस रिएक्शन का। से आपके पास कोई एल्डिहाइड है, दिस इज इथेनल। इथेनल को आप रिड्यूस कर रहे हैं जिंक अमलगम से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इतना स्ट्रॉन्ग कि ये इस एल्डिहाइड को डायरेक्ट एल्केन में रिड्यूस करेगा। बाई प्रोडक्ट आप चाहें तो लिख सकते हैं वाटर। आप किसी भी टाइप का इसमें एल्डिहाइड ले सकते हैं। से हम बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं एक बार के, बेंजल्डिहाइड को भी एक एल्केन बनाएगा। बस आपको बेसिकली करना क्या है, इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, उसको रिड्यूस करके एल्केन ग्रुप में यानी कि CH3 में कन्वर्ट कर। तो ये आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन है। कीटोन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आप कोई कीटोन ले रहे हैं, से CH3, COCH3, प्रोपेनोन है इसका नाम। आप इसका रिडक्शन कर रहे हैं जिंक अमलगम विद HCl से, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये इसको एल्केन में रिड्यूस करें। अब देख रहे हैं यहाँ 3 कार्बन का आपने कीटोन लिया था, तो 3 कार्बन कीटोन को आप 3 कार्बन के एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वही है कि जहाँ भी ये एल्डिहाइड ग्रुप है या जो कीटोनिक ग्रुप है उसको एल्केन में कन्वर्ट करना है। और ये है आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये भी एक रिडक्शन प्रोसेस है और इस प्रोसेस का भी वही काम है जो हम लास्ट रिएक्शन का कर चुके हैं क्लेमेंसन रिडक्शन में, यानी कि एल्डिहाइड को या कीटोन को ये रिड्यूस कर देता है किसी भी एल्केन। तो जैसे कि एग्जांपल लें, अगर इसमें रिएक्टेंट की बात करें तो वही इसमें भी रिएक्टेंट आपका कोई एल्डिहाइड ही रहेगा या फिर कोई कीटोन रहेगा। रिएजेंट की जहां तक बात की जाए तो रिएजेंट रहेगा इसमें हाइड्रोजीन। आप जानते हैं NH2 ये हाइड्रोजीन है। बेसिक मीडियम रहेगा। बेसिक मीडियम आपका बेस का हो सकता है, KOH बेस हो सकता है या NaOH हो सकता है, जो चाहे सो ठीक है। जनरली बुक्स में आपकी में देखोगे तो KOH ही गिवन होगा, तो वो KOH आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। कुछ अमाउंट ऑफ ग्लाइकोल भी इसमें चाहिए, तो ग्लाइकोल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरी करेंगे। रही बात कंडीशंस की, तो टेम्परेचर यहाँ पर 473 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रखा जाएगा। हालांकि रेंज है 450 से 473 तक आप रख सकते हैं। और जो मेजर प्रोडक्ट रहेंगे इसमें वो रहेंगे कोई भी एल्केन। तो चलिए जल्दी से इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिस तरह से हमने लास्ट रिएक्शन में एग्जाम्पल लिया था, कोई भी एल्डिहाइड लेंगे, कोई भी कीटोन लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हाइड्रोजीन, बेसिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल, तो आपका आंसर रहेगा कोई भी एल्केन। ठीक है, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आप कहें कि एल्केन ही है, बाई प्रोडक्ट चाहें तो आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन रहेगा। कोई दूसरा एल्डिहाइड भी ले सकते हैं आप, लाइक बेंजल्डिहाइड, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। किसी भी टाइप का आप लास्ट रिएक्शन में भी हमने बात की है, किसी भी टाइप का आप एल्डिहाइड लेंगे
अगर आप उसका वोल्फ किश्नर रिडक्शन करेंगे तो फिर वो कन्वर्ट होगा एल्केन। जो एल्डिहाइड ग्रुप है बेंजीन पे, वो एल्केन ग्रुप यानी CH3 में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से यहाँ एल्केन रहेंगे मेजर। किसी टोल्यून का भी एग्जाम्पल ले सकते हो क्योंकि दोनों के को ही ये रिड्यूस करता है एल्केन में। वही आप कीटोन ले सकते हो जैसा कि आप लास्ट रिएक्शन में ले चुके हैं। हाइड्रोजीन बेसिक मीडियम रखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। आप देख रहे हैं 3 कार्बन का कोई एल्केन है स्टेट चेन, कीटोन है स्टेट चेन में, तो आप उसको 3 कार्बन के स्टेट चेन एल्केन में कन्वर्ट कर सकते। ये है आपका वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो आप देख चुके हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही पर्पज है। वो किसी भी एल्डिहाइड को या किसी भी कीटोन को डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें काफ़ी बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे कन्वर्जन हमें मिल जाते हैं कि जहां हमें किसी एल्डिहाइड को या कीटोन को डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम इन रिएक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ भाई देखिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है एल्डिहाइड वाले चैप्टर से और बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, एक्चुअली ये रिएक्शन किसी एल्डिहाइड के साथ भी हो सकती है और कीटोन के साथ भी हो सकती है, यानी कि आप एल्डिहाइड भी इसमें यूज कर सकते हैं या फिर तो कीटोन भी इसमें काम आएंगे। लेकिन उसकी एक कंडीशंस है। इस टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन आपको लेने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। आई होप कि आप सभी जानते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं पता है तो चलो आपको बता देते हैं। अभी मान लीजिए ये आपका कोई एल्डिहाइड है और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन आपका अल्फा है। तो अब आप देख सकते हो इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो यही कार्बन अल्फा है, और अल्फा कार्बन पर जो आने वाले हाइड्रोजन हैं उन्हीं को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कि ये इस रिएक्शन में वही एल्डिहाइड या कीटोन्स पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। रिएजेंट की जहां तक बात है, यहाँ पर कोई डाइल्यूट बेस आप लेकर के चलेंगे, जैसे कि डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएजेंट है और ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है जिसमें एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे या किसी कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, वो एल्डिहाइड या कीटोन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। टेम्परेचर कंडीशंस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस नॉर्मल टेम्परेचर ही रखना है। जो पाई प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट स्टेप में 2 स्टेप का प्रोसेस है, तो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको फिर हीट करना होता है। तो अबाउट 300 केल्विन या 320 केल्विन के आसपास तक टेम्परेचर हम रखेंगे, इतना ही सफिशियंट है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और रही बात प्रोडक्ट की, तो अब देखिए प्रोडक्ट भी इसमें थोड़ा सा ध्यान से आपको बनाना है। इसमें क्या होता है कि अगर आप एल्डिहाइड लेते हो तो फाइनल प्रोडक्ट ऐसा रहेगा कि जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप ही रहेगा। कीटोन ले रहे हो तो आप देखेंगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा उसमें कीटोनिक ग्रुप भी रहेगा। तो मतलब ये रिएक्शन में होता क्या है, एक्चुअली इस रिएक्शन में ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन आप लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और फिर वो कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि कुछ हैवी मॉलिक्यूल कंबाइन हो और उनकी कॉम्बिनेशन से कोई सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा। तो इसमें जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं वो एक तरह के एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, बट उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उस मेजर प्रोडक्ट के अंदर उस एल्डिहाइड में या कीटोन में अल्फा और बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन होता है। तो प्रोडक्ट की जहां तक बात है, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या रहेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड रहेगा अगर आपने इनिशियली एल्डिहाइड लिया है, या फिर कीटोन रहेगा आपने अगर कीटोन लिया। तो चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से।
हमें एक ऐसा ही एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो देख सकते हैं CH3CH जो अगर हम लें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। एक्चुअली इसमें जो भी आप रिएजेंट लोगे उसके दो मॉलिक्यूल यूज होंगे। जैसे आप इथेनॉल ले रहे हैं तो हमने एक इथेनॉल का ये मॉलिक्यूल लिया है, एक इथेनॉल मॉलिक्यूल हम इस तरह से लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा अलग टाइप से लिख लेता हूँ सो दैट कि आपको इजीली समझ आए कि यहाँ हुआ क्या है। डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस रहेगी, KOH या NaOH जो आपको ठीक लगे। NaOH भी डाल सकते हो, अगर हमने ऊपर NaOH लिखा है तो चलिए NaOH ही ले देते हैं, तो KOH भी चलता है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो अल्फा कार्बन है किसी एक मॉलिक्यूल का, वो शिफ्ट होता है या अटैक करता है दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन पर। तो इससे क्या होगा, देखिए CH3CH, हम इस वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं। पहले ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो यहाँ पे आ जाएगा H, तो ये बॉन्ड हो जाएगा सिंगल। यहाँ पर एक वैकेंसी बनेगी, यहाँ से भी हाइड्रोजन जाने से एक वैकेंसी बनेगी, तो ये दोनों कार्बन ज्वाइन होंगे सिंगल बॉन्ड से। और ये अब देखिए ये जो इंटरमीडिएट बना है ये इस टाइप का इंटरमीडिएट है कि जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है। अब इसी वजह से ये जो कंपाउंड है आप इसको एल्डोल बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, एल्डोल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, तो अल्कोहल और एल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको आप एल्डोल कहेंगे। और यही रीजन है कि इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन बोला गया है, क्योंकि जो एल्डोल अब बना है अब उसका हीटिंग करने पर होगा कंडेंसेशन। कहाँ से होगा, जिन दो कार्बन का अभी कॉम्बिनेशन हुआ है, यानी कि कार्बन नंबर थर्ड एंड सेकंड, ये ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो यही कार्बन अल्फा है और उससे नेक्स्ट बीटा है। तो जो अल्फा बीटा कार्बन अभी ज्वाइन हुए हैं वहीं से वाटर रिलीज होगा। जैसे कि OH यहाँ से है तो H अल्फा कार्बन से जाएगा, तो यहाँ अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन है, और ये है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। आप इसमें कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि उसके अंदर आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब आप इसमें कीटोन भी ले सकते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कीटोन भी ले सकते हैं, से आप प्रोपेनोन ले सकते हो क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ये प्रोपेनोन है, हम थोड़ा सा इस तरह से इसको लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आए। क्योंकि दो मॉलिक्यूल चाहिए तो ठीक है, हमने एक अनदर मॉलिक्यूल लिया है प्रोपेनोन का, हमने इस तरह से लिख लिया है सीधा। डाइल्यूट बेस की जरूरत है तो डाइल्यूट NaOH लेंगे। ये अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल ग्रुप पे शिफ्ट होगा, तो ये लीजिए भाई, ये इस पे शिफ्ट हो गया और यहाँ CH3 पहले से था और यही कार्बन अब इस अल्फा कार्बन के साथ ज्वाइन होगा। ये लीजिए, अब आप इसको हीट कर देंगे तो क्योंकि यहाँ फंक्शन ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से ये बीटा कार्बन है, तो बीटा से OH, तो यहाँ से वाटर होगा माइनस और आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, CH3C। अब देखिए ये बीटा कार्बन और ये अल्फा, इन दोनों के बीच में ही डबल बॉन्ड आएगा, CH2CO एंड देन CH3। और यहाँ इस बीटा कार्बन पे एक CH3 था तो ये भी आपको लगाना है। तो इस तरह से ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। आप देख सकते हो यहाँ अल्फा पे और बीटा पे अनसैचुरेशन है, कीटोन यूज किया था और कीटोन ही आपको मिला है। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन। तो आप बता सकते हो इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि सिर्फ वही एल्डिहाइड कीटोन पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अगर नहीं है तो वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट बेस यूज करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतना है कि नॉर्मल सी उसमें हीटिंग की जाए। ठीक है भाई, तो हाँ, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। किस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे कि आपको इस टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे जिसमें अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन। ठीक है, तो चलिए ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कैनिजेरो रिएक्शन। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर से।
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिएजेंट आपका रहेगा कोई एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, कीटोन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, यहाँ पर वो एल्डिहाइड काम आएंगे, कोई भी एल्डिहाइड होगा, ठीक है, जिसमें, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोई भी आप एल्डिहाइड लेंगे और एक ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। पहले आप देख चुके हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन ये है कैनिजेरो रिएक्शन, इसमें वो एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। मीन्स एल्डिहाइड रहेगा डू नॉट कंटेन्स या डू नॉट कंसिस्ट अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। वो जैसे कि आप कह सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दोनों ही आप इसमें यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी वही लास्ट रिएक्शन की तरह, एल्डोल कंडेंसेशन की तरह सेम ही रिएजेंट के दो मॉलिक्यूल यानी कि 2 यूनिट यूज होते हैं। तो रिएजेंट की जहाँ तक बात है, वहाँ एल्डोल कंडेंसेशन में था आपका डाइल्यूट बेस, यहाँ रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड बेस, बेस वही NaOH या KOH, आप कोई भी ले सकते हैं। इस रिएक्शन में होता क्या है, एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब, डिस्प्रपोर्शनेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पर मतलब ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, उस प्रोसेस को कहेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है। तो अब यहाँ होता गया है कि जो भी आप एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसके 2 यूनिट यूज होंगे और 1 यूनिट का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो 1 का हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस जैसे कि हमने कहा, प्रेजेंस तो चाहिए कंसंट्रेटेड बेस की, और बस हमें इसमें हीटिंग करनी होती है, कोई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, तो नॉर्मल टेम्परेचर ही रखेंगे। रही बात प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होंगे, जैसे कि आप जानते हो ऑर्गेनिक में आप पढ़े होंगे, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करें तो अल्कोहल बन जाता है, और ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन होना है तो 1 यूनिट का अल्कोहल बनेगा, तो अल्कोहल रहेगा, और दूसरे यूनिट का इसके अंदर एसिड बनेगा। बट आप बेस यूज कर रहे हो तो जो एसिड है वो बेस से रिएक्ट करके एक्चुअली एसिड ना बना करके अपना एसिडिक सॉल्ट, तो यानी कि आप सोडियम सॉल्ट कहेंगे कि यहाँ मेजर प्रोडक्ट रहेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके इसके मेजर प्रोडक्ट हो गए। अब आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए पहले फॉर्मेल्डिहाइड का ही एग्जाम्पल लेते हैं। आप फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो, 2 यूनिट आप उसके यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में हीट करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले रहे हो, हीट करना है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन, एक मॉलिक्यूल हो जाएगा रिड्यूस, तो हम जानते हैं एल्डिहाइड का रिड्यूस करें तो अल्कोहल। अब फॉर्मेल्डिहाइड है, 1 कार्बन का कोई एल्डिहाइड है तो 1 ही कार्बन का अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल। अब 1 कार्बन का एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में बेस है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 1 ही कार्बन का एसिड बनेगा क्योंकि एल्डिहाइड में भी 1 ही कार्बन है, और बन जाएगा उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो ये है इसके मेजर प्रोडक्ट, अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बेंजल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आप उसके भी 2 यूनिट यूज करेंगे। ये लीजिए, प्रोसेस वही है, डिस्प्रपोर्शनेशन ही रहेगा। 1 मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन, यानी कि बेंजल्डिहाइड है तो बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरे का होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि बेंजल्डिहाइड है तो बेंजोइक एसिड और उसका सोडियम सॉल्ट। लो, ये है आपकी कैनिजेरो रिएक्शन, ठीक है। तो इसी के साथ आपके एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर की जो भी नेम रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब आएंगी नेक्स्ट नेम रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड के से रिलेटेड होती हैं, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर से 2 नेम रिएक्शन रिलेटेड हैं। है तो
और भी रिएक्शन, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो दो ही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ये लीजिए HVZ रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में भी बहुत बार आती है, फ्रिक्वेंटली इस रिएक्शन को एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये रिएक्शन क्या है, HVZ इन शॉर्ट कह सकते हो आप, इसका कंप्लीट फुल फॉर्म देख सकते हो, हेल वोलार्ड जेलेंस्की, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये नाम है साइंटिस्ट के। तो चलिए रिएक्टेंट क्या लेंगे, रिएक्टेंट रहेगा इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर रिएक्टेंट लेंगे। उसकी एक कंडीशन है, वही इस टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यानी कि कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। तो इसी टाइप का कोई आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर काम नहीं आएगी। ठीक है। रिएजेंट की जहां तक बात है, इस रिएक्शन में क्लोरीनेशन किया जाता है या ब्रोमिनेशन किया जाता है, यानी कि आप क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे या फिर रिएक्शन करेंगे आप ब्रोमीन से। प्रेजेंस रहेगी रेड फॉस्फोरस। ठीक है भाई, क्लोरीनेशन करते वक्त भी रेड फॉस्फोरस डालेंगे और ब्रोमिनेशन करते वक्त भी हमें रेड फॉस्फोरस की जरूरत रहेगी। और हीट ही करना है तो कोई प्रेशर वगैरह की कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन है नहीं, सिर्फ नॉर्मल हीटिंग ही करेंगे। और हीटिंग करने के लिए इतना है कि यहाँ पर ये रिएक्शन कैरी आउट हो जाए तो वही 300 केल्विन के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर रखा जाएगा। प्रोडक्ट की जहाँ तक बात है तो प्रोडक्ट में मतलब एल्काइल सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, या सो नॉट सॉरी एल्काइल नहीं, हेलोजन सब्सटीट्यूटेड, हेलोजन सब्सटीट्यूटेड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे, हेलोजन सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इस टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड जहां अल्फा कार्बन पर हेलोजन का सब्सटीट्यूशन रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं आप जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे कि देखिए इथेनोइक एसिड, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, आप देख पा रहे हो। आप इसका क्लोरीनेशन करेंगे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस, तो क्या होगा, देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो आप 3 स्टेप में इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। हर स्टेप में एक अल्फा हाइड्रोजन एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन एटम, यानी कि HCl आपका बाई प्रोडक्ट होगा माइनस, तो जो भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से सब्सटीट्यूट हो जाएगा। अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन बाकी हैं, तो आप फर्दर 2 बार इसको परफॉर्म कर सकते हैं रेड फॉस्फोरस से, वही HCl माइनस होगा, तो 2 क्लोरीन एटम का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा अल्फा कार्बन पे। फर्दर एक बार आप और कर सकते हैं क्लोरीनेशन रेड फॉस्फोरस, फिर HCl माइनस, तो आप देखेंगे कि तीनों क्लोरीन आपके तीनों अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो गए। आप देख पा रहे हो ये हेलोजन सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो। चलिए कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन है, ये प्रोपेनोइक एसिड है, ये अल्फा कार्बन है, तो दो अल्फा हाइड्रोजन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रोमिनेशन करेंगे, कर सकते हैं, कंडीशन वही है, रेड फॉस्फोरस चाहिए आपको। रेड फॉस्फोरस से जब आप इसको हीट करेंगे, यहाँ भी हीट करना होता है, हीट करेंगे तो वही 2 अल्फा हाइड्रोजन 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे प्रोसेस को, दोनों अल्फा हाइड्रोजन ब्रोमीन से सब्सटीट्यूट होंगे। इस तरह से 2 बार में आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। रहा बाई प्रोडक्ट तो वो HBr होगा। एक अभी अल्फा हाइड्रोजन बाकी है, फिर से ब्रोमिनेशन करेंगे, वही रेड फॉस्फोरस चाहिए आपको, तो दूसरा अल्फा हाइड्रोजन भी ब्रोमीन से सब्सटीट्यूट होगा। ये लीजिए, इस तरह से हेलोजन सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इसके मेजर प्रोडक्ट होंगे। तो ये है आपकी HVZ रिएक्शन, बहुत इजी रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आने वाली रिएक्शन। चलिए चलते नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और यह डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन 11th में भी करते हैं हम रिएक्शन को। कार्बोक्सिलिक एसिड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड की है, तो रिएक्टेंट की बात करें तो इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करेंगे हम। लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। रिएजेंट, रिएजेंट इसमें रहेगा लाइम। लाइम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का इक्विमोलर मिक्सचर। लाइम है, हीट करना है कम से कम 473 केल्विन पर हीटिंग करेंगे। प्रोडक्ट क्या रहेगा? एल्केन। प्रोडक्ट इसका एल्केन रहेगा, लेकिन एल्केन इस तरह से बनेगा कि जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरेटिव एक कार्बन एटम लेस होगा। तो यानी कि इसके जो प्रोडक्ट होंगे वो होंगे एल्केन ऑफ वन कार्बन लेस, वन कार्बन लेस एज दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो भी कार्बोक्सिलिक आप एसिड ले रहे हैं उसके कंपैरेटिव एक कार्बन लेस रहेगा। ये डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। इसको डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं? कि इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव होता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन कहा गया है। लाइम की प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हैं, हीटिंग के लिए टेम्परेचर 473 केल्विन। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ से CO2 माइनस होता है इस तरीके से, ठीक है। तो CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा आपका, एक मिनट, CO2 रिलीज होगा और CO2 जाने के बाद ये H बाकी बचेगा। ये H इस मिथाइल ग्रुप पर जाकर इसको मीथेन बनाए। ठीक, आप देख रहे हैं एल्केन बना है। अब एल्केन में कार्बन है 1, जबकि एसिड में आप देख रहे थे कार्बन थे 2, यानी कि 1 कार्बन लेस होकर के आपको यहाँ एल्केन मिलता है। तो आप बेंजोइक एसिड के साथ कर रहे हैं इस रिएक्शन को, तो बेंजोइक एसिड का भी डीकार्बोक्सिलेशन किया जा सकता है। लाइम की प्रेजेंस में आप हीट करेंगे, ये लाइम है, हीट करना है, हीट करेंगे 473 केल्विन टेम्परेचर तक और कार्बन डाइऑक्साइड होगी रिमूव इन द फॉर्म ऑफ गैस। और आप देखेंगे कि यहाँ बेंजीन बनेगा, यानी कि एक कार्बन लेस है, ये वाला कार्बन यहाँ से मिसिंग है। तो ये है डीकार्बोक्सिलेशन। 11th के क्लास में हम इस रिएक्शन को पढ़ लेते हैं, बड़े काम की रिएक्शन है। इस रिएक्शन का एक अपना ही रोल है, और वो रोल क्या है कि जब हमें कभी एक कार्बन डिक्रीज करना होता है तो हम इस रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन हमें मिलेंगे जहां 1 कार्बन डिक्रीज करना पड़े तो हम इस रिएक्शन की हेल्प लेंगे। तो ये थी आपकी एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग किया जाता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए इसको कहा गया है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बस कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में आपको इतनी ही नेम रिएक्शन देखने को मिलेंगी, होंगी तो और भी, बट अपने सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बस इतनी ही नेम रिएक्शन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब अमीन वाले चैप्टर से कुछ नेम रिएक्शन आती है। ये लीजिए हॉफमैन डिग्रेडेशन। अब ये रिएक्शन क्या है? देखिए ये भी रिएक्शन एक इसी टाइप का प्रोसेस है जैसा कि आपने लास्ट रिएक्शन में देखा है, डीकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन डिक्रीज होता है। ये भी एक ऐसी ही रिएक्शन है जिसमें एक कार्बन डिक्रीज होता है, इसी वजह से इसको डिग्रेडेशन प्रोसेस भी कहा गया है, हॉफमैन डिग्रेडेशन। और इसको हॉफमैन ब्रोमीन अमाइड रिएक्शन भी कहते हैं। वो इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो हम रिएक्टेंट यूज करते हैं वो होते हैं अमाइड। अमाइड कहिए या कहिए एसिड अमाइड, जनरल फॉर्मूला RCONH2 है। तो अमाइड लेंगे, अमाइड को हीट करना है। रिएजेंट क्या रहेगा? रिएजेंट रहेगा KOH एल्कोहलिक मीडियम में, ठीक है भाई। एल्कोहलिक मीडियम में KOH रहेगा और साथ में रहेगा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन की रिएक्शन अमाइड से करते हैं, इसलिए इसको ब्रोमीन अमाइड यानी कि हॉफमैन इन शॉर्ट ब्रोमाइड रिएक्शन बोल देते हैं। हीट करना है, तो हीट करने के लिए टेम्परेचर की जहां तक बात है तो हीटिंग का टेम्परेचर रखना होता है नॉर्मल 300 से 350 के बीच में उस पर रेंज रहती है। तो आप वो टेम्परेचर यहाँ पर से 330 केल्विन आप यहाँ पर रख सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करना होता है टेम्परेचर के बारे में आपको,
जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ आपको बता दिया जाएगा। यहाँ आपको टेम्परेचर की कोई रेंज देने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। रही बात प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या रहेंगे? प्रोडक्ट रहेंगे इसमें अमीन्स। अमीन का जनरल फॉर्मूला आप जानते हो, RnH2, ये अमीन है। लेकिन अमीन जो आपका मिलेगा उसमें 1 कार्बन लेस होगा। ठीक है, तो यानी कि अमीन इसके मेजर प्रोडक्ट हैं और क्या होंगे? 1 कार्बन एटम लेस। 1 कार्बन लेस किससे लेस होंगे? जो अमाइड होगा आप यूज करेंगे उसमें। ठीक है, उसके कंपैरेटिव 1 कार्बन यहाँ पर कम हो जाएगा। यानी कि जो एक कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन देख रहे हो यही यहाँ से मिसिंग हो जाएगा। अब क्योंकि एक कार्बन डिक्रीज होता है इसी वजह से इसको होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन का भी नाम दिया गया है। चलिए जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये लीजिए, एक आप एसिड अमाइड ले रहे हैं, CH3CONH2 इथेन अमाइड इसका नाम है। आप इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रहे हैं ब्रोमीन की प्रेजेंस में। ठीक है भाई, तो क्या होगा? ये कार्बन यहाँ से मिसिंग होगा, बनेगा मीथेन अमीन, 1 कार्बन लेस हुआ। बाई प्रोडक्ट रहेंगे KBr, K2CO3 एंड वाटर, ये बाई प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि अमाइड से अमीन बनते हैं और 1 कार्बन लेस हो जाता है। एग्जाम्पल एक और लेना चाहे तो आप ले सकते हैं बेंजामाइड, CONH2, KOH डालेंगे, ब्रोमीन के साथ हीट करेंगे और 1 कार्बन लेस होगा, तो आप देख रहे हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो मिसिंग हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली बेंजीन पे NH2 यानी कि एनिलीन बनेगा। KBr, K2CO3 एंड वाटर, ये है आपके बाई प्रोडक्ट। तो ये है आपकी होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये भी बहुत काम आएगी कन्वर्जन में। एज अ नेम रिएक्शन तो आती है लेकिन ये कन्वर्जन में भी बहुत ज़्यादा यूज होगी, क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे हो 1 कार्बन डिक्रीज किया जा रहा है। तो जहाँ 1 कार्बन डिक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी हम इस रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ये आपकी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमीन। अमीन चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें रिएजेंट क्या लेंगे? इसमें रिएजेंट हम हमेशा जब भी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन करेंगे हम हमेशा ही इसमें थैलेमाइड लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब ये थैलेमाइड क्या है? ये देखिए, थैलेमाइड रहेगा ये इसका फॉर्मूला है थैलेमाइड का। बेंजीन है CO4NH, यानी कि ये थैलिक एसिड का अमोनिया डेरिवेटिव है, इसको थैलेमाइड बोलते हैं। ठीक है, थैलिक एसिड का अमोनिया डेरिवेटिव थैलेमाइड है। रही बात रिएजेंट क्या है, तो रिएजेंट सबसे पहले इसमें KOH डालेंगे। ठीक है, एल्कोहलिक रहेगा। KOH के बाद अब इसके अंदर कोई एल्काइल हैलाइड डाला जाए, एल्काइल हैलाइड। अब वो एल्काइल हैलाइड डिसाइड किस बेस पे होगा वो चलिए आगे एग्जाम्पल हम लेंगे तब पता कर लग जाएगा हमें किस बेस पे। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इस अमाइड को किसी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं जिससे कि वो अमीन में कन्वर्ट होता है, और जो अमीन बनेगा वो कोरस्पॉन्डिंग टू एल्काइल हैलाइड होगा। तो किस टाइप का एल्काइल हैलाइड लेना है वो डिपेंड करता है कि आपको अमीन कौन सा बनाना है, क्योंकि इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट जो होते हैं वो अमीन्स होते हैं। और अमीन का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे वो बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग टू एल्काइल हैलाइड होगा जो भी आप इसमें यूज करें। ठीक है भाई, और टेम्परेचर प्रेशर की कोई ज़्यादा कंडीशन वही नॉर्मल हीटिंग ही करनी होती है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। शुरुआत आपको हमेशा थैलेमाइड से ही करनी होगी, चाहे जो भी आप अमीन बनाएं। लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, इस रिएक्शन से हम कोई भी प्राइमरी अमीन ही बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी नहीं बना पाएंगे, टर्जरी नहीं बना पाएंगे। तो आप सबसे पहले इसको KOH के साथ रिएक्ट करेंगे। ये जो अमाइड है ये एसिडिक नेचर है और आप यूज कर रहे हो KOH जो कि बेस है, यानी कि वाटर माइनस होकर यहाँ बनेगा सॉल्ट। ये हो जाएगा
पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड यानी कि पोटासियम थैलेट। ये लीजिए, ये बन गया आपका सोल्ट पोटासियम थैलेट। अब यहाँ पर आप कोई एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, इससे अब की बार हम मान लेते हैं यहाँ पर क्लोरोइथेन लेते हैं। तो अब देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जो अमीन बनेगा वो कोरस्पॉन्डिंग टू जिस एल्काइल हैलाइड होगा। अगर यहाँ क्लोरोइथेन ले रहे हो तो फिर वहाँ इथेन अमीन बनेगा, यानी कि जो हेलोजन ग्रुप है वो NH2 से रिप्लेस होगा। बस इतना ही यहाँ पर आपको करना है। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए ये जो थैलिक एसिड था सोडियम सॉल्ट का, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से पोटासियम KCl माइनस होगा और ये एल्काइल सब्सटीट्यूटेड थैलेमाइड होगा, यानी कि एन एल्काइल थैलेमाइड। जैसे कि ये इथाइल है तो इसका नाम हुआ एन इथाइल थैलेमाइड। एंड देन ये जो कंपाउंड बन गया इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है आपको एसिडिक मीडियम में। जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ से बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जब बॉन्ड क्लीवेज होंगे तो आप देख पा रहे हो कि ये एल्काइल ग्रुप CH3 CH2N आ गया इधर से। ठीक है, और इस पर 2 हाइड्रोजन आएंगे जब हम वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो H यहाँ आ जाएंगे और वाटर के जो OH ग्रुप बचेंगे, क्योंकि वाटर होता है ये, तो H तो आ गए आपके इस नाइट्रोजन पे और OH बचेंगे वो यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऐड होकर इसको थैलिक एसिड बनाएंगे, जो कि इसका बाई प्रोडक्ट होगा। ये लीजिए थैलिक एसिड। तो आप देख रहे हैं अमीन बना है और जो स्ट्रक्चर है अमीन का विच इज कोरस्पॉन्डिंग टू दिस एल्काइल हैलाइड। तो ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आती है। अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज क्या है कि इससे हम सेकेंडरी और टर्जरी अमीन नहीं बना पाएंगे। ये इसका डिसएडवांटेज है। इससे आप कुछ भी करिए प्राइमरी अमीन ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है। हाँ, एक और भी याद रखें कि जैसे कि ये एराइल अमीन है, एनिलीन जिसको कहेंगे हम, ये भी प्राइमरी ही है, बट ये भी इससे नहीं बनेगा। तो कंडीशंस क्या हैं, सॉरी नोट कंडीशंस के लिमिटेशन क्या है कि इससे हम कोई भी प्राइमरी एल्काइल अमीन बना पाएंगे। जो एनिलीन है वो एराइल अमीन है, वो नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ एक एडवांटेज भी है कि अमीन बनाने का ये बहुत अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड माना जाता है अमीन बनाने के लिए। क्यों माना जाता है, क्योंकि एल्काइल हेड से बना रहे हैं बेसिकली। एल्काइल हेड से अमीन बनाने का एक दूसरा मेथड भी है जहाँ की हम अमोनिएशन कर सकते हैं। तो एल्काइल हैलाइड से अमीन बनाने का ये बेस्ट मेथड है। वो इसी वजह से है कि इस मेथड में जो अमीन बनता है वो प्योर बनता है, जबकि अगर हम एल्काइल हैलाइड का अमोनिएशन करके अमीन बनाएंगे तो वहां आपको प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्जरी अमीन तक का मिक्सचर मिलेगा। तो इस वजह से कि उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो मिक्सचर ले रहा है, कोई एक पर्टिकुलर अमीन हमें नहीं बना कर देगा। लेकिन इस रिएक्शन की हेल्प से आप प्योर प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, और यही इस रिएक्शन का एक एडवांटेज। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं लास्ट नेम रिएक्शन की तरफ। ये हमारे सिलेबस की लास्ट नेम रिएक्शन है, तो फटाक से जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो होते हैं प्राइमरी अमीन्स। ये एक ऐसी रिएक्शन है जो सिर्फ प्राइमरी अमीन के साथ ही होगी, सेकेंडरी अमीन से नहीं होगी। ले लीजिए प्राइमरी अमीन का जनरल फॉर्मूला। रिएजेंट क्या लेंगे, रिएजेंट रहेगा बेस, एल्कोहलिक, साथ में क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, बेस और क्लोरोफॉर्म। हीटिंग करनी है हमें, ज़्यादा नहीं है, बहुत हाई हीटिंग नहीं करनी होती है, बस थोड़ा सा वाटर वगैरह इवेपोरेट हो जाए इतना ही हीट करना है। अबाउट 310 केल्विन तक हीट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इससे कम में भी हमारी रिएक्शन हो सकती है। प्रोडक्ट की जहाँ तक बात है, प्रोडक्ट क्या रहेंगे, प्रोडक्ट रहेंगे इसमें आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड इसके मेजर प्रोडक्ट रहेंगे, RNC। ठीक है, अब जो आइसोसाइनाइड है इनको हम कार्बाइल अमीन भी कहते हैं। कार्बाइल अमीन कॉमन नेमिंग में आइसोसाइनाइड को कार्बाइल अमीन भी कहते हैं। अब क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बाइल अमीन बनते हैं, इसी वजह से इसको कार्बाइल अमीन रिएक्शन भी कहा गया। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। कोई भी प्राइमरी अमीन आप लेंगे,
चलिए हम इथेन अमीन ले लेते हैं, ये हमारा प्राइमरी अमीन है। इस प्राइमरी अमीन को आपको रिएक्ट करना है KOH एल्कोहलिक से और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरो, तो इससे आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा, यानी कि जो अमीन ग्रुप है वो आइसोनाइट्राइल ग्रुप या आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, बाय प्रोडक्ट रहेगा आपका KCl और H2O, ये आपके बाय प्रोडक्ट रहेंगे। आप चाहें तो लिखे, जाने तो रहने दें, या तो मेजर प्रोडक्ट तो आपको लिखना ही है किसी भी। तो ये है आपका कार्बाइलअमीन रिएक्शन। आप चाहें तो एराइल प्राइमरी अमीन भी ले सकते हैं, जैसे कि एनिलीन, ये लीजिए KOH, क्लोरोफॉर्म हीट करना है तो बेंजीन आइसोनाइट्राइल, ये लीजिए। अब ये आइसोनाइट्राइल है, इन्हीं को कार्बाइलअमीन बोलते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को कार्बाइलअमीन रिएक्शन का नाम रखा गया है। हाँ, ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन के साथ होती है, आपको याद रखना है। अब आप इसको चाहे लिमिटेशन कहें या इसका एडवांटेज कह दें। एडवांटेज इसलिए कि इस रिएक्शन का हम यूज कर लेते हैं प्राइमरी अमीन को डिस्टिंक्ट करने के लिए या उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जब हम इस रिएक्शन को प्राइमरी अमीन को डिस्टिंक्शन करने के लिए यूज कर लेते हैं, यानी कि प्राइमरी अमीन के टेस्ट की फॉर्म में इसको यूज करते हैं, तब हम इसको कार्बाइल अमीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कार्बाइल अमीन टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है प्राइमरी अमीन का। ये तब परफॉर्म किया जाएगा जब हमें डिस्टिंक्शन करने के लिए एक प्राइमरी अमीन हो और उसके साथ कोई दूसरा सेकेंडरी या टर्जरी अमीन हो। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, और हम प्राइमरी और टर्जरी को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी टर्जरी होंगे तो वो यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे। अब पता कैसे लगता है इस रिएक्शन का कि भाई टेस्ट परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, प्राइमरी अमीन है या नहीं? तो ये बनते हैं आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड की हाईली अनप्लीजेंट ऑफेंसिव स्मेल होती है। तो अगर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऑफेंसिव स्मेल आ रही है तो ये इंडिकेट करती है कि वहाँ आइसोसाइनाइड बना है, और आइसोसाइनाइड का बनना इंडिकेट करता है कि वहाँ पर कोई प्राइमरी अमीन था। तो चलिए, ये था आपका कार्बाइलअमीन रिएक्शन, और कार्बाइलअमीन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। इस तरह से ये हमारी ऑल दी नेम रिएक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। हमने क्विक रिवीजन कर लिया है, और क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो नेम रिएक्शन है वो हमारे पूरे 70 मार्क्स के एग्जाम में कम से कम 5 to 6 मार्क्स को कवर करती है। ठीक है, तो 2 क्लास में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आप अगर इसको करने लगेंगे तो आई थिंक 2 दिनों में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, यानी कि 2 दिनों में आप 5 से 6 नंबर आप अपने पक्के कर सकते। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा नेम रिएक्शन का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कोई एक दूसरा टॉपिक लेके आएंगे और उसको भी क्विक रिवीजन करके उसको कंप्लीट करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।